अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं थाना खियाली के इलाका में। हम अक्सर ये सुनते आए हैं बचपन से कि औलाद को अगर कोई दुख पेश आता है तो उसमें बाप को भी बहुत दुख होता है और माँ को भी बहुत दुख होता है इस चीज़ का। लेकिन आज की कहानी में कुछ अनोखा सा वाक़या मैंने देखा जिसमें बेटी ने ये इजहार किया कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ। और ये बेटी कोई अनपढ़ बेटी नहीं थी, ये कॉलेज भी गई और अब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इस बच्ची ने इजहार किया इस ख्वाहिश का कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ, जिस पर बाप ने अपनी बेटी को फायर मारा और कत्ल कर दिया। माँ से जब इस हवाले से सवाल किया गया और ये पूछा गया कि क्या आप इस केस में मुद्दई बनना चाहती हैं, क्या आप इस केस को चेक करेंगी और क्या बैकअप करेंगी, प्रॉपर तरीके से लड़ेंगी अपनी बेटी के इस मुकदमे को, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, मैं इसमें मुद्दई नहीं बनूंगी, ना मैं अपनी बेटी का मुकदमा लड़ूंगी, जो हुआ है वो ठीक हुआ है। हम देखते हैं कि कानून को जो शख्स हाथ में लेता है, कानून फिर उससे आनी हाथों निपटता है। एसएचओ साहब को जब इस बारे में इल्म हुआ, एसएचओ साहब मौके पर गए और जाकर सारी की सारी सूरत हाल देखी और पुलिस की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का आगाज हुआ और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आपकी मुलाकात उस सिफाक मुलजिम से करवाते हैं जो रिश्ते में एक बाप भी है और ये कहता है कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, यानी मैंने अपनी बेटी का कत्ल ठीक किया है। आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकबर गुलशन है। मोहम्मद अकबर गुलशन। मोहम्मद अकबर गुलशन साहब, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करेंगे। मुझे अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 2 कम 70 साल है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 7 थे, अब 6 हैं। अच्छा, करते क्या है आप? मैं साउंड सिस्टम का काम करता हूँ। कितनी शादियाँ कर रखी हैं? 3 शादियाँ की थी, पहली 2 में औलाद नहीं थी, तीसरी में औलाद हुई है। पहली 2 साथ ही रखी हुई है या नहीं, साथ नहीं है, फारग कर दी है। क्या वजह है? एक तो जो लाहौर से की थी वो समझो कि जब जंग लगी है ना मैं कुवैत में होता था। अच्छा। जब कुवैत से जंग लगी है तो वो सारा कुछ समेट समूट के चली गई है। उसने 2-2.5 साल मेरे ऊपर मुकदमा भी किया, ये खर्चा नहीं देता, ये नहीं करता, मुझे मारता पीटता। जब मैं तो कुवैत में था, मैं उसको कैसे मार सकता था। अच्छा। लेकिन उन्होंने 8-9 मुकदमे मेरे ऊपर किए। ठीक है। फिर काउंसलर बीच में मिले तो उसको तलाक उन्हें बुलाया, इसने तलाक ही लेनी है। ओके। उस वक्त वो मेरा 32-33 तोले सोना भी ले गई, प्लाट एक उसके नाम लिखा था वो भी ले गई। मोहब्बत की शादी थी? नहीं, पसंद की शादी थी? दूसरी शादी पसंद की थी? पहली पसंद की थी मेरी। पहली पसंद की थी, दूसरी पसंद की नहीं थी। और वो किसी ने कराई थी। और तीसरी तो पठानी थी, पठानी उधर से मर्दान से की थी। वो कैसे? वो इधर हाफिज मुश्ताक सुल्तानी है। हाँ। उसकी साली थी, उसकी बीवी जो पठानी थी। हाँ। तो उस वक्त मैं टोयोटा चलाता था, तो उसको बोला, तो उसने बोला भाई मेरी साली है, अगर आप करना चाहते। मेरा घर बार देखा उन्होंने, मेरा 9 मरले का घर है इधर। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने रिश्ता दे दिया। हमने बोला हमको औलाद के लिए चाहिए, न थी वो बिल्कुल चिटान पाड़, ठीक है, कि औलाद के लिए चाहिए, तो उन्होंने दे दी। अल्लाह पाक ने हमको पहले साल ये का लड़का था किया, फिर ये लड़की था की। लेकिन इस लड़की ने मैंने बहुत ही जलील किया। इस लड़की ने, बेटी ने जिस केस में आप यहाँ आए हैं। हाँ, बेटी का नाम बताइए। खैरुल अतिया। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 23-24 साल है। 23-24 साल। हाँ जी। ये बच्ची बच्चों में किस नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पर। बहन भाइयों में सबसे बड़ा जो है उससे छोटी है ये? उससे छोटी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या झगड़ा था? बेटियों से तो बाप को बड़ी मोहब्बत होती है। हमको मोहब्बत है, जिसको 26 साल बाद औलाद मिले उसका दिल नहीं करता कि मैं अपनी औलाद को, मैं उसके लिए, इन औलाद के लिए कुवैत छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, कुवैत छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे कुवैत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। अच्छा। अल्लाह पाक ने औलाद दी, लेकिन उसकी कुछ तरबियत ही ऐसी की गई है कि जो बढ़ती आगे चली गई। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, एनबीड में वो उसने ये आईकॉम भी किया। अच्छा, 12 भी किया। हाँ जी, कॉलेज से ठीक रही है, सारा कुछ सही है, सिलसिला सही चल रहा था। जब वो यूनिवर्सिटी गई है ना, वहाँ जाकर उसने बस लोगों को देखा
तो पागल सी हो गई है कि इतने लोग अमीर, इतने गाड़ियां कारों में आते जाते हैं, हम गरीब लोग हैं। हम तो रोटी दो वक्त की कमाते थे तो खाते थे। ठीक है। या साउंड सिस्टम का जितना भी काम होता है उसमें कितना आना था। ठीक है। लेकिन हमने इस दो आबरू से रहे हैं और इस आबरू से रोटी भी कमाई है, सारा कुछ किया है। फिर हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो गए। किस चीज के झगड़े? यानी उसके वहाँ अतिया से मुताल्लिक क्या मतलब अतिया में क्या चेंज? उसका एक भाई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा जी। जो अतिया से छोटा था। अच्छा। उस वक्त। ठीक है। वो भी पढ़ता था और उसने आके बताना कि ये आज फलान लड़के के साथ बैठी हुई है, आज फलान लड़के के साथ कैंटीन में बर्गर खा रही है। ठीक है। तो जाती भी वो अकेली है, आती भी अकेली है, भाई के साथ नहीं आती जाती। ठीक है। इससे उसका झगड़ा बहुत बढ़ता चला गया। ठीक है। इस चीज को अभी 3 साल हुए हैं उसको यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन 3 सालों में बहुत कुछ हो गुजरा है। क्या हुआ उसमें? ये हुआ कि एक तो उसने बाहर एक आदमी जिसके साथ उसका आना जाना था, वो उसको कपड़े लेके दे रहा है, पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है। ये घर आके बताती है ये मेरे ससुराल वालों ने भेजा है। जब तेरी मंगनी नहीं हुई तो ससुराल कहाँ से? किसको बताती थी ऐसे आके? अपनी बहनों को। अपनी बहनों को? और माँ को? माँ को तो पता ही होता है हर चीज का। बेटी का कोई राज माँ से छुप नहीं सकता। ठीक है। लेकिन वो खामोश रहे तो अलग बात है। आपको किससे पता चलता? मुझे बेटियों से पता चलता है कि अतिया ने ऐसे कहा है। हाँ, यहाँ ऊंची आवाज में बोलती थी तब भी मैं सुन लेता था। फिर आपने अतिया को बिठा के पूछा कि बेटा क्या मामला है? हाँ जी। उसने बोला कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अतिया ने कहा? अतिया ने कहा। गलत कहा। फिर उस ये आगे के बढ़ते कि आज भी वो आदमी आया हुए थे जिसके बेटे के साथ उसके तल्लकात थे। ये 3 दफा हमारे घर से भागी है। 3 दफा। हाँ जी। माँ और बेटा जो तीसरे नंबर वाला है वो इनको ढूंढ के लाते रहे हैं। हम नहीं गए, हमारी तरफ से मर गई है, खप गई है, हमने अपने दिल से निकाल दिया उसको। कितने दिन के लिए जाती रही है घर से? 3 दिन 1 दिन गई है, तो 6-7 दिन 1 दिन गई है। ठीक हो गया। एक इस दौरान गई है। एक गई थी। एक दिन वो रात के 10 बजे आई है। अच्छा। ये अक्सर मामूल बन जाता था कि रात को लेट आना। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब बेटी घर से जाती है तो ऑब्वियसली बाप के लिए, माँ के लिए और भाइयों के लिए बाइस निदामत है। गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर आपके घर में ऐसा हो गया था, नहीं होना चाहिए, अगर आपके घर में हो गया था तो आप रात को सुकून की नींद सोते कैसे थे? नहीं सोता था। नहीं सोते थे? क्या करते? आज भी मैं दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। क्या करते थे? जागता रहता था या दिमाग खराब रहता था। मैं बीमार हो गया था, मुझे दिल का भी मरीज हूँ और जिगर पे सोज है, शुगर मेरी हाई रहती है और ब्लड प्रेशर भी रहता है, गुर्दों में मुझे तकलीफ है, तो पथरी है। मुझे इस बात का जवाब, ये तो बीमारियां आप बता रहे हैं ना, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। दवाइयां मैं लेके साथ आया। मुझे जवाब दें कि जब बेटी घर से गई तो आप उसके पीछे क्यों नहीं गए, घर में क्यों बैठे रहे? बाजी जी जाते रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं नहीं गया। मैंने कहा मेरी तरफ से मर जाए, मेरी बात सुने ना। जाते रहने का मतलब है कि सारे घर ने थोड़ा ही जाना था। नहीं, बाप का कदम आगे होता है। बाप रात घर नहीं सो सकता। जिसकी जवान बच्ची घर से बाहर हो वो रात नहीं घर रह सकता। ठीक है। जिस दिन रात को 10 बजे आई है उस दिन की बात सुने ना जी। सुनाइए। मैं, मेरे 2 बेटे, हमने अपने बाहर की जितनी जगह थी ना सबने रिकॉर्ड में डाल दिए, बैठे हुए थे वहाँ। अच्छा। तो ये किसी गाड़ी से उतरी है पीछे ही, ये इतनी दूर उतरी जितना ये रोड है। अच्छा। गाड़ी से उतरी है, उतर के सीधी हमारे पास से गुजर गई है। अच्छा। हमने पूछा कहाँ थी? कहती मैं होटल में बर्गर, वो क्या गोल सा क्या होता है, पिज्जा खा रही थी। अच्छा। क्यों खा रही थी? किस जगह खा रही थी? उसने फटफट जवाब देने में खा रही थी, मेरी मर्जी जो मैं क्यों करूं। उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि हमने उसको मारा, उसको पीटा बड़े भाई ने। लेकिन उसने क्या किया, अंदर बढ़ के पुलिस को फोन किया। यहाँ की पुलिस गई थी, फिर मेरे घर में 6 आदमी गए थे। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे घर का मामला है, इसको घर में समेटो। मैं समझ गया हूँ बात क्या है। उन्होंने ये जवाब करके तो चले गए। ठीक है। इस बात को तकरीबन 1.5 गुजरा है, तो फिर कोई ना कोई वाकया होता रहता है। उस आदमी वो मेरे घर में आए। उस आदमी का क्या नाम है? उसका नाम है नमान। नोमान के साथ घूमती फिरती थी? हाँ जी, नोमान। नोमान की कितनी उम्र थी?
ये 27-28 साल। अच्छा, लड़का था? लड़का था। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि ये हमको ये पता चल गया, क्यों पता चला, कैसे पता चला कि उसने अपने माँ बाप को ना हमारे पूछे बगैर, हमको पता ही नहीं है, लड़की ने उनको बोला कि आप हमारे घर में आए, मेरा अब्बू भी घर में है, सारे घर भाई भी घर में है, तो तुम रिश्ता लेके आओ। ठीक है। वो हमारे घर में आया है, नोमान, उसका बाप और माँ। ठीक है। जब मैं सेन में बैठा था, वो सेन से गुजर के सीधे बैठक में चले गए हैं। ठीक है। उसको सिर्फ अतिया ने बुलाया है। अच्छा। हमारी मशवरे के बगैर, हमारी सलाह मशवरे के बगैर। अच्छा। उसको बुलाया। ठीक है। जब वो अंदर बैठ गए, अतिया ने उनके आगे खाना पीना रखा है, सारा कुछ रखा है, उन्होंने खाना पीना खाया तो उन्होंने बोला अपने बाप को बुलाओ। मैं अंदर गया। मैं जी वो क्या बात है? कहते जी हम तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। मैं ठीक है। मैं आपको लड़की पसंद है? उन्होंने बोला पसंद है। मैं ये हमारी मर्जी के बगैर रिश्ता हो रहा है, लिहाजा इसको ले जाओ, इसके साथ हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं। अतिया के साथ? अतिया के साथ। अच्छा। और तुम भी आज के बाद ना हमारे घर आना, ना तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है। उसकी बीवी ने बोला कि हम तो खानदानी लोग हैं, हम ऐसा नहीं मतलब है कि लेके जाएंगे। तो अच्छी बात की है। अच्छी बात की है उसने, लेकिन वो पूरी उतरती तो अच्छी थी ना। लेकिन मैंने बोला कि वो कहती है हमारा बेटा हमारे कै में है, हमारे कै में है, वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है जी, हम मुतमिन होकर बैठ गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद ईद आ रही थी बड़ी, ये जो पिछली गुजरी है, उसने इसको सूट इम्पोर्ट किया, या ये खुद लेके आई है उसके साथ, या कुछ किया। ठीक है। इसने सिलाई करके फोन पहन लिया। उधर मेरे बेटे की मंगनी अफसाबाद में चल रही थी, उन्होंने बोला वे तुम्हें यह ईदी आई है। इसने पीछे खड़े होकर कहा कि मेरे ससुराल वालों ने भी ये ईदी भेजी है। ठीक है। इससे लड़ाई हो गई। ठीक है। हमारे पास काफी झगड़ा इसके बाद भी हुआ। उसके बाद फिर इसने अंदर बाहर आना जुनून कर दिया, गायब रहना शुरू कर दिया। फिर इसको मारते थे, पूछते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ये हमारे बस में आउट ही होती गई है। वैसे मुझे एक बात का जवाब दीजिए अकबर साहब, माशाल्लाह कोई 70 साल आपकी उम्र हो रही है। हाँ जी। आप एक मर्तबा अगर बेटी को बिठा कर ये कहते कि नोमान से ही तुमने शादी करनी है, तो दीन के मुताबिक जहाँ लड़की पसंद की शादी करना चाहे वो कर सकती है। हाँ जी। यानी कि नोमान के साथ अगर शादी हो जाती तो इसमें क्या बुराई थी? कोई बुराई नहीं थी। हमने कहा भी था, आपको बताया कि भाई आप ऐसा ले जाएं, क्योंकि तुम्हारी बरादरी हमारी बरादरी में फर्क है। आपने तो ये कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसको ले जाएं। शादी का तो नहीं आपने कहा? शादी करेंगे तो लेके जाएंगे। नहीं, आपने कहा इसको ऐसे ही ले जाए, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। ऐसी बात तो नहीं होती। मैंने सबसे पहले तो मैंने ये उनको कहा है कि भाई हमारा तुम्हारा जोड़ ही नहीं है। अच्छा। तुम और बरादरी को, हम और बरादरी को। अगर इसको शादी, मैंने पूछा नहीं है कि आपको पसंद है, कहा है ना? नहीं, मुझे नहीं बताया आपने के बाद, बताइए। मैंने कहा आपको लड़की पसंद है? उन्हें बोला हाँ पसंद है। ठीक है। मैं अगर पसंद है तो इसको ले जाओ, इसके बाद हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं होगा। ठीक है। शादी करो और ले जाओ, निकाह करो, ले जाओ। ओके। उसने बोला कि हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे, क्यों कि हम खानदानी लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब तक आप नहीं हमारे घर में आते, उस वक्त हम इसको अतिया को नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। फिर 3-4 महीने गुजरे, ये अतिया अपने मामू के पास गई हुई थी। मैंने उनको फोन किया, नमान तुम मेरी आगे बात सुनो। उसमें यही कहना था कि तुम हमारे साथ, तुम्हारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ना करो, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी हैं, तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं। लेकिन वो उनके साथ 8-10 आदमी आ गए बंदूकों वाले। दूसरा भी आ गया, हाँ जी करो, मैं ठीक है कर रहा हूँ। कहा झगड़ा किस बात पे हुआ? उन्होंने बोला कि जी निकाह नामे पे, मैं निकाह खाना अपना ले आओ। वो गए निकाह नामा ले आए, निकाह खान ले आए। उसके आगे हुआ ये कि जब हमने उसको दिया तो हमें बोलते हैं कोई शनाख्ती कार्ड दो। उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड दे दिए, अतिया ने भी दे दिया, छोटे बेटे ने भी दे दिया। उसने बोला कि ये जो जायदाद है इसके हिस्से की है, वो किधर जाएगी? किसके हिस्से की? अतिया के हिस्से की। अच्छा जी। हाँ जी। वो भी निकाह नामे के हमें लिख के दो। अच्छा। उसमें जो मेरा बड़ा बेटा था
वो फिर तैश में आ गया, बोला तुमको हम लड़की दे रहे हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं तुमको दे रहे ऐसी। इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया, मैंने बंदूक निकाल ली। उसके बाद गली में 8-10 बंदूकों वाले खड़े थे। उसकी माँ क्या बोलती है, कहती है फिक्र नहीं कर, आज तेरी बरात असी बंदूका ना लैके आए हैं। अच्छा। तो बंदूका ना लैके जावांगे। मुन्नू चढ़े इस गल तो गुस्सा, वो मुंडा उठा, मुंडा भी नाल ही आया सी। वो आंदा मैं तुहानू सारे सिद्धियां कर देंगा। फिर खून तो खून ही हुंदा है ना। फिर मैं फिर अंदरों बंदूक कड्डी, बंदूक मेरे को निक्के मुंडे ने जिन्हें शनाख्ती कार्ड था उन्हें खोली मेरे को। अच्छा। नहीं हकीकत बात है, मैंने उनको नहीं छोड़ना था। मैं आज भी मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मैंने उनको नहीं छोड़ना था। जब ये बात हो गई, चले गए वो। उसके तकरीबन महीने डेढ़ की बात है, यानी आप परसों 10-12 दिन की। वो अपने रास्ते जाती है, मेरे साथ नहीं बोलती। वो अतिया नहीं बोलती। ठीक है। कुड़ियां ना मैं जी गल करना, अपनी छोटियां कुड़ियां ना उन्होंने गल करना, वो मेरे नहीं बोलती चालती। लेकिन मुझे एक आया अतिया फिर उस टाइम उनके साथ चले गई थी या नहीं गई थी? नहीं। आपके पास ही थी, हमारे पास, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। बातचीत नहीं। ठीक है। फिर कत्ल क्यों किया? जिस दिन ये वाकया पेश हुआ, मुझे अल्ताफ डोगर का फोन आया। उसने बोला यार प्रोग्राम करना है बच्चों का, तो प्रोग्राम, क्योंकि मेरा साउंड सिस्टम का मैं उधर साउंड अपने इजी फील होके गया हूँ। वहाँ पे जाके साउंड सिस्टम लगाया, है उधर बिजली नहीं थी। 12:30 बजे उन्होंने मुझे फारग कर दिया। ठीक है। मैं अपना साउंड सिस्टम लदा है मोटरसाइकिल पे, तो घर आ गया हूँ। ठीक है। जब मैं घर आके साउंड सिस्टम रखा है, तो मुझे घर वालों के कुछ तीव्र अच्छे नहीं लगे। यानी कुछ सर बता है, इधर मुंह लगा के, इधर मुंह बिटरा हुआ पड़ा हुआ है। मैं कोठे अंदर में गया जिधर अतिया सोती थी। मैं देखा कि उधर 2 लड़कियां हैं, एक अतिया थी, एक लड़की और थी। मैं लड़की कौन है ये ब्यूटी पार्लर वाली है, इसको मेकअप करने आई है। ये आई है। मैंने उसको बोला ये क्यों, हमारे घर में क्या हो रहा है जो ब्यूटी पार्लर पे ये तैयार हो रही है। खैर वो लड़की जो ना चली गई है, जुनैरा उसका नाम था, वो चली गई। बाद में मैं छत पे गया हूँ, छत में ये सारे अपने बाजुओं को, टांगों को ब्लीच कर रही है, ब्लीच कर रही है। कपड़े उसने पुराने पहने हुए हैं। लेकिन मैं छोटी बेटी वो पास थी, मेरी सबने छोटी बेटी है मेरी, उसके पास थी। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है? कहती अबू इसने आज चले जाना। फिर मत पूछो कि मुझे क्या हुआ है। फिर मैंने गन निकाली, देखता टारगेट देखता रहा हूँ कि किस तरह के मेरी छोटी बेटी ना आगे आ जाए। अच्छा। उसका टारगेट देखा है, बेटी मेरी इधर को पता नहीं कुछ सामान या क्या पकड़ने गई है। मुझे मौका मिला, मैंने चला दी है। फायर मारे? कितने मारे? नहीं कोई मारा, एक मारा है फायर, एक कोई फायर मारा है। अतिया को कहाँ लगा? उसकी खोपड़ी में। आपने निशाना वो करके लगाया ना बेटी को? हाँ। निशाना नहीं, जितना वो भाई साहब खड़े हैं ना, इतनी दूरी से मैं ऐसे रख के मारा तो लग गया उसको। उसने बोला नहीं कुछ एंड पे? बोलना किया, उधर ही मर गई। नहीं, जब आपने गन निकाली है, जब आप निशाना बना रहे हैं, मौका तलाश कर रहे हैं, उसको नहीं पता? नहीं पता उसको नहीं पता। फिर उसको फायर मारने के बाद आप किधर गए? मैं उधर से सारे जितने थे सारे लड़कियां लड़के सारे मेरी हथी आगे पै गए सर। अच्छा, तो छोटी बच्ची जो जख्मी हुई है उसका क्या कसूर? वो जो दूसरा बेटा है ना छोटा, जिसने मेरे से गन खींच रहा था, उसके क्योंकि गन खींच रहा था, घोड़ा चढ़ा हुआ था, उसने फिर उसके हाथ से जलाया। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दें कि अतिया की उम्र 23 साल थी या 24 साल, जितनी आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस 23-24 सालों में जाहिर है आपने उसको खाना भी खिलाया, सारा कुछ आपने कपड़े भी दिए, आपने अच्छा बुरा भी बताया होगा, आपने तरबियत भी की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सवाल पूरा हो जाए, कहीं ना कहीं आपकी तरबियत दुरुस्त नहीं थी तो बच्ची खराब हुई। आपकी तवज्जो या आपकी बीवी की तवज्जो आपकी बच्ची के ऊपर पूरी होती तो बच्ची खराब ना होती। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, सही कह रही हूँ। किसकी गलती है? बेस कहाँ से खराब हुई है? माँ के पेट से नहीं, माँ से नहीं, सारी जिम्मेदारी माँ की नहीं होती। माँ के पेट से बच्चा खराब नहीं निकलता। ठीक है, खराब नहीं निकलता। आप अगर रात को आके बैठ के, ठीक है आप सारा दिन काम करते थे, रात को माँ सोती थी, कोई घंटा बैठ के आप उसको बताते बच्चे ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो बच्ची को कुछ समझ आनी थी ना। दूसरे क्यों नहीं हुए? क्या दूसरे बच्चे क्यों नहीं हुए? अल्लाह के खौफ से डरें। मैं तो डरता हूँ। अल्लाह के खौफ से डरें, कहीं हो ना जाए। जो केस हो गया है ना,
उसको दुरुस्त करें, बाकियों को खराब करने की राह पे ना डालें आप। मैं उनको आप कह रहे हैं दूसरे क्यों नहीं हुए? हाँ, आप ये कहें कि अतिया मेरे ऊपर क्यों हो गई? जिम्मेदारी डाल रही है। नहीं कि मैंने खराब की है, मेरे साथ तो वो बोलती नहीं 6 साल से। दोनों की है, बीवी की भी जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अभी ऐसे बीवी की बात नहीं कह करें रही, ना, ऐसे बात दोनों करें। की कर रही हूँ। चले बकौल आपकी बीवी ने टाइम नहीं दिया, या आपकी बीवी ने तरबियत ठीक नहीं की, या वो पर्दे डालती थी, व्हाटएवर, आपने क्या किया? मैं तो उसके लिए यही आपने कर सकता। बंदूक चलाई जवान बेटी पे। हाँ जी। आपको किसने हक दिया है? हमारी गैरत ने। गैरत क्या कहती है? गैरत कहती है जो गलत काम करे उसको मार दो। वो गैरत कहाँ थी जब बच्ची को बिठा के आपने बताना था गैर मर्द क्या होता है और अपना भाई क्या होता है, शौहर क्या होता है और बाप क्या होता है? वहाँ गैरत कहाँ थी? वहाँ दूसरियों को बताया था। मैं दूसरियों की तो बात ही नहीं कर रही। अल्लाह उनको सलामत रखे और पर्दे में रखे, इज्जत को उनकी अल्लाह ताला बरकरार रखे। मैं अतिया की बात कर रही हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही। आप मिनट बाद बाकी सारी बेचियां अपनी उछाल देते हैं। आप जो मसला हो गया उस पर बात करें, आप बाकी बच्चियों को क्यों बीच में लाते हैं? बताओ मुझे क्या बात करूं? आपको उस टाइम आपकी गैरत कहाँ थी जब बच्ची की तरबियत करनी थी? कहाँ थी? उधर ही थी, हमको उसको बाहर सोई हुई थी क्या? गैरत कहाँ सोई हुई थी? तो बताइए ना। रोजाना लड़ाई होती थी। खाली एक ऊपर मेरे ना मोहल्ले में भी जाके तफ्तीश करे मुझे आया क्या क्या एक दिन की बात है। मैं बिल्कुल जाऊंगी, मुझे इस बात का जवाब दें। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी लड़ाइयाँ हर रोज लड़ाई होती थी या क्या होता था। ठीक हो गया। इस बात का जवाब दें कि बच्ची आपसे भारी तो नहीं थी ना, आपने पैदा की थी। हाँ, आपसे कोई उम्र में बड़ी नहीं थी, कोई बिजनेसमैन नहीं थी, कोई वजीर नहीं थी, कोई मुशीर नहीं थी, आपकी बेटी थी। बेटी अपनी थी। ही बेटी भी अगर बेटी ना बने तो क्या किया जाए? तो फिर आपका काम था निकाह करना। तो निकाह तो कर रहे थे, निकाह तो हम कर रहे थे। हमने बोला हमारी बरादरी में निकाह किया, उसने 2 दफा रिश्ते इनकार किया। अच्छा, क्यों किया उसने इनकार? किसने? अतिया ने। उसके पास हक है, यानी कि हमारी बरादरी पे हक इनकार का है। बरादरी कहाँ से आ गई? नहीं, गैरों में करें तो हक कोई नहीं है। ओ गैर और अपने में दीन कहाँ से आ गया? जहाँ लड़की चाहती है वहाँ शादी होनी चाहिए, जहाँ लड़का चाहता है वहाँ शादी होनी चाहिए। आपने भी पसंद की शादी की थी, क्यों की? वो मेरी जवानी में जायज था। मैंने बोला था कर लो जिन्हें मर्जी। रिश्तेदार था या गैर था, पसंद की शादी की ना आपने, मुझे कोई एतराज नहीं है। की थी ना? की थी। तब क्या था? तब भी हमारी रिश्तेदार थे। तो अगर बच्ची ने पसंद कर लिया तो गुनाह कर लिया? गुनाह ही किया उसने। क्यों? उसने बोला कि हमारी बरादरी में, अपनी बरादरी में कर दी। ओ भाई, बरादरी में जायज हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। ये क्यों बनी है बरादरियाँ? क्यों बनी है? किसने कहा कि बरादरी में जायज हो जाता है? नया कहाँ बनी है बरादरियाँ? क्यों बनी है? बरादरी में आराम से आपको हथकड़ी लगी हुई है। आप जरा आराम से खड़े होकर बात करें, आपको हथकड़ी लगी हुई है। आप मुल्जिम है। फांसी दे दो मुझे। मुल्जिम है। फांसी दे दो मुझे। आप मुल्जिम है इस टाइम। मुल्जिम हूँ मैं। ठीक हो गया? आप इस टाइम मुल्जिम है और आप मुल्जिम के रूप में खड़े हो। आप ठेकेदारी ना करें यहाँ पे थाने में, जागीरदारी और बदमाशी मत करें आप यहाँ पे। ये बदमाशी है? तो और क्या है? यानी हक पे बोलना बदमाशी? नहीं, आपके मैं चुप करके सुन रही हूँ आपकी 1 घंटे की स्टोरी। अच्छा, आपने पसंद की शादी की? आपने की पसंद की शादी? की थी? हाँ जी, पसंद की शादी की है? पसंद की शादी की? जब आप खामोश हैं तो फिर हम बोलते हैं, जब फिर हमें भी खामोश रहना है। शादी की? जो कर रहे हैं तो आप करें। पसंद की शादी की आपने? की थी। तो फिर बेटी ने अगर कह दिया तो गुनाह क्या हुआ? गुनाह है। क्या गुनाह है? गुनाह यही है कि वो अपनी बरादरी में करती, जितने मर्जी करती उसे करके। बरादरी वाला लड़का जायज है, बाहर वाला लड़का नाजायज है? हाँ, नाजायज है। ये किसने बताया? किसने? मुझे बताया, दीन ने भी बुलाया, इस्लाम ने भी बताया, लोगों ने बताया है। कौन से दिन ने बताया कि अपनी बरादरी का लड़का अगर पसंद आए तो जायज है, बाहर का लड़का पसंद आए तो जायज नहीं है? नहीं, ये किसने बताया? जिस तरीके से वो कहते थे वो पसंद नहीं है। दीन कभी खोल के पढ़ा है? पढ़ा है? मुझे नहीं लगता पढ़ा है। कभी कुरान पाक खोल के पढ़ा है आपने तर्जुमे के साथ? तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि अगर बरादरी में लड़का पसंद आ जाए तो जायज है और बरादरी से बाहर लड़का पसंद आ जाए तो नाजायज। आपको पता आप क्या रहे हैं? हाँ जी, कह रहा हूँ, पता। मैं तो ये कभी नहीं कहूंगी कि आपने बेटी को कत्ल करके बहुत अच्छा कारनामा किया। फांसी दे दो मुझे, और क्या कर दो? हाँ, दे दो फांसी। फांसी दे दें आपको? आपने अपनी गलती नहीं तस्लीम करनी। नहीं, मैंने वो तो अदालत ने आपको देनी है। वो दे दे और इंशाल्लाह ताला देनी है। दे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मिलनी है। क्यों डर नहीं है? मुझे कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं? क्योंकि मैं हक पे हूँ। क्या हक है आपका? मेरा यही हक है। आपको किसने हक दिया बेटी को कत्ल करना? हाँ जी। किसने हक दिया? कौन देता है? कौन देता है हक? वही तो पूछ रही हूँ।
किसने हक दिया कत्ल करने का? थाने में खड़े होके अल्लाह के बंदे कह रहे हो दूसरी कि दुनिया मैंने जो कत्ल ठीक कर रही है वो कत्ल क्यों किया। कर रही है? जो दूसरी दुनिया कत्ल होती है क्यों होती है? कभी आप अपनी कवारी बच्चियों को मिनट बाद फोन देते हैं कैमरे के सामने? अब आप लोगों के कत्ल कैमरे के सामने ले आए हैं कि लोग कत्ल क्यों करते हैं, तो मैंने भी दुरुस्त किया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जहाँ पर जायज है, हलाल है, निकाह कराना चाहिए। नबियों ने कराया है, आपने क्यों नहीं कराया? नहीं, मैंने नहीं कराया। क्यों? मर्जी मेरी। यहाँ पे दीन अपना था आपका? हाँ जी। क्यों? हाँ जी क्या? यहाँ पे आपने दीन अपना खुद ही पैदा कर लिया था? हाँ जी। क्यों? वो मेरी बेटी थी। आपकी बेटी बिल्कुल थी। हाँ जी। आपके दिल पर तकलीफ भी गुजरी होगी। मुझे उसके ऊपर जो हक हुआ था। वो गलत, कत्ल करने का हक नहीं है आपको। गलत बात कर रहे हैं आप। किसने कहा कत्ल करने का हक है आपको? मुझे नहीं पता। क्या मुझे नहीं पता? कैप्चर करते जाओ इसको, करते जाओ इसको पूरे को कैप्चर। जो ये ड्रामा लगा रहा है इसका कैप्चर करो। बताएं। मैं बड़ी इज्जत से शराफत से आप करके बात कर रही हूँ आपसे। तो मैंने कौन सा गलत किया? आपने जो ड्रामा लगाया है ना वो चलेगा तो लगेगा पता आपको। किसने दिया ये दीन में हक आपको? किसने दिया? इस केस के हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे राना निसार अहमद से, जो कि एज SHO PS खियाली में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। निसार साहब, जो केस आपके पास रजिस्टर्ड हुआ, जिसकी FIR आप हाथ में थामे हुए बैठे जी, हैं, जी, जी। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? अच्छा, ये इस तरह हुआ है कि वकुआ में इतला मिली है 15 पे कि इस तरह एक जो शख्स है उसने अपनी बेटी को, बल्कि 2 बेटियों को फायर अलग मार दी हैं। एक जो है मर्डर हो गई और दूसरी की हालत जो है वो भी सीरियस है। तो हम फौरी अपनी नफरी को लेके मैं मौके पे जाए वकुआ पे पहुँचा हूँ, तो देखा है वाकई वो एक लड़की जो उसको फायर लगा हुआ है, तो उसकी मौके पर डेथ हो चुकी थी। तो जो दूसरी है उसको फिर हमने दूसरा वो 1122 को गाड़ी को मंगवाया, अरेंज किया, सारा अरेंज करने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल की भिजवाया, फर्स्ट एड दिया उधर ही। अच्छा। उधर ही फर्स्ट एड दिया ताकि एक जान तो बचाई जा सके। बिल्कुल सही, जी, very उसके good। बाद फिर हमने उसको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो दूसरी जो है बच्ची वो बच गई है। स्टेबल है? जी, वो स्टेबल है माशाल्लाह। वो उसको जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा निसार साहब, डिटेल के साथ 1 बाय 1 हम हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपकी काविश से, मेरी काविश से किसी के काम आ सके, किसी को सबक मिल सके कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। निसार साहब, आपको 15 की कॉल आई, आप मौके पर गए, एक बच्ची जो जख्मी हालत में थी हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और डेड बॉडी के साथ क्या किया? उसके बाद डेड बॉडी जो थी वो हमने उसको, जो सारा क्राइम सीन था उसको फिर महफूज कर दिया हमने, जो हमारा तरीकाकार होता है इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद फिर हमने लेबॉर्ट्री PFS से होती है, उसको फिर बुलवाया। उसने अपने शवाहद जो उसमें से सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, इकट्ठी की कि फिर उनको वो पार्सल बना देते हैं ताकि उनको लेबॉर्ट्री में जमा करवाया जा सके। ठीक है। ताकि कल को ये केस जो है, इसको केस को हम जब मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए फिर ये चीज़ें हमें काम आती हैं, ये जो एविडेंस होती हैं। ओके। तो वो फिर सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की। उसके बाद करने के बाद फिर जो है डेड बॉडी को फिर हमने इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि ये जो थे अपना ये जो है मुलजमान जो थे और उसके जो घर वाले थे, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की इस मामले में कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, कार्रवाई नहीं करवानी। फैमिली ने कहा? जी, माँ ने? जी, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद हमने फिर अपनी तरफ से अपनी मदयत में, क्योंकि हम जो हैं अगर कोई मजलूम हो उसके लिए हम खड़े हैं। वेरी गुड। तो पुलिस ने फिर अपना जो है रोल अदा किया उधर, और हमने अपनी मदयत में फिर इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है, क्योंकि इसको हमने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है ताकि ये दूसरों के लिए इबरत बने। बिल्कुल सही। और इस पर हमने ऐसी दफात लगाई हैं जो नाकाबिल सुलह हैं, जिसमें 311 हमने आज़ाद की है। और वो ऐसा होता है कि गैरत के नाम पे ऑनर किलिंग होती है, उसमें हम ये फिर जो सेक्शन है ये लगाते हैं, ये फिर नाकाबिल सुलह हो जाता है। इसमें कंपाउंडेबल नहीं है, फिर इसकी सुलह नहीं हो सकती। ये केस चलेगा, अदालत तक जाएगा, चाहे जो इसके घर वाले हैं वो बैठ भी जाएं, विटनेस जो है वो विड्रा कर लें, लेकिन ये केस जो है ये चलेगा अदालत में। ठीक है। अच्छा, मुझे निसार साहब ये बताइए कि आपने माँ से सवाल नहीं किया कि आपकी जवान बेटी आपकी आंखों के सामने फायर मारकर कत्ल कर दी गई है, गो कि उसने बकौल मुलजिम के कि मेरी बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं था या वो पसंद की शादी करना चाहती थी। हम सब मुसलमान हैं और दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। बिल्कुल। तो अगर इस बात पर कि वो पसंद की शादी करना चाहती है, गैरत ने ललकारा और फायर मारकर कत्ल कर दिया, तो माँ को बिल्कुल दुख नहीं था? नहीं, माँ को इसमें था, लेकिन ये था कि इन द लॉन्ग रन आगे जो चल के जो था ना अगला मामला जो आना था, उसमें माँ जो प्रेशराइज हो जाना था। उसने प्रेशराइज हो के उसने इसकी तरफ बयान वगैरह दे देने थे। और कुछ इन लोगों को पता भी नहीं होता प्रोसीडिंग का
जी हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमने कार्रवाई नहीं करवानी, जो हो गया वो आइडिया नहीं है जी आइडिया नहीं होता। तो फिर उनको हमने समझाया कि ये इस तरह से मामला चलना है, ठीक है। और फिर हमने खुद अपनी मदयत में करके फिर सारा प्रोसेस जो है इसके समझाने के बाद भी दे आर नॉट एग्री जी फॉर एफआईआर। जी बिल्कुल, फिर इसलिए हमने अपनी मदयत में इसको किया है, पुलिस की मदयत में इसको दिया, ताकि पुलिस तो नहीं बैठेगी ना, सरकार तो नहीं बैठेगी इसमें। हाँ जी, दो केस लड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। निसार साहब, बेसिकली आप चूंकि एज अ एसएचओ काम कर रहे हैं और एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक हकायक ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से पता होती है, आपको इस केस में वजह अनाद क्या नजर आता है? इसमें यही था कि वो लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाह रही थी, और उसमें वो बाकायदा लड़के को बुलाया भी है उन्होंने घर, और रिश्ता भी मांगा है, लेकिन वो जो है ये वही पुराने जो ख्यालात हैं, दकियानूसी आप उसको कह सकते हैं कि ये दूसरी कास्ट में नहीं करना वगैरह वगैरह, बरादरी से बाहर जी ये मामला फिर इशू यही बना है, और इसी वजह से फिर उसको उसने फायर मार के उसको जो है वो कत्ल कर दिया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 23 साला अतिया, जिसको स्कूल भी पढ़ाया, जिसको कॉलेज भी डाला और फिर उसको यूनिवर्सिटी भी डाला। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद बच्ची ने शऊर हासिल करने के बाद जब ये कहा कि मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ, तो ये उसका जुर्म बन गया और उसको फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि बाप को अपनी इस हरकत का बिल्कुल भी न दुख है न रंज है, और बाप का ये कहना है कि मेरी बेटी है और मुझे ये पूरा हक है कि मैं जब चाहूँ उसे कत्ल कर दूं, जो कि आप लोग आज के प्रोग्राम में मुल्जिम की स्टेटमेंट में देख चुके हैं। हम पहले अपनी बच्चियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डालते हैं और फिर जब बच्चियों को शऊर आ जाता है तो हमारा ये सवाल होता है कि बच्चियों को शऊर क्यों आ गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।